हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज मैं वापस लेके आया हूँ आपके सामने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की स्टोरीज एंड दिस इज चैप्टर 13। वैसे तो मैं सभी चैप्टर्स में कहता हूँ कि आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसमें होगा, बट ऑनेस्टली गाइज आज का चैप्टर मतलब इस पूरे वॉर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि आज ब्लैक क्वीन रहेनिरा और उसका ब्लैक काउंसिल एक ऐसा डिसीजन लेगा और उसके वजह से ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे जिसके वजह से इस पूरे वॉर का रुख बदला जाएगा और इस पूरे वॉर का जो पावर बैलेंस है वो टोटली ब्लैक्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो आखिर ऐसा क्या है ये इवेंट जिसका नाम है द रेड सोइंग, वो सब जानिए आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमने बैटल एट द रुक्स रेस में देखा था कि कैसे रेनिस टारगेरियन और उसके ड्रैगन मेलिस की मौत हो गई थी। तो उसी के रिलेटेड आज हम थोड़ी बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये न्यूज जब ब्लैक काउंसिल को पता चलती है तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज जैसे ही ब्लैक काउंसिल को पता चलती है तो ब्लैक क्वीन रहेनिरा काफी सैड होती है और खास करके रेनिस के हस्बैंड सी स्नेक कॉर्लिस वेलेरियन बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। कॉर्लिस एक्चुअली इस न्यूज से दुखी भी होते हैं और थोड़े से गुस्सा भी होते हैं। वो सीधा रहेनिरा को कहते हैं कि अगर तुम भी मेरे पत्नी रेनिस के साथ में अगर अपने ड्रैगन पे बैठ के जाती थी तो साइरेक्स और मेलिस दोनों मिलके मे भी वेगार को मार सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। तो अभी दोस्तों आपको भी लगेगा कि एक्चुअली रहेनिरा अपने ड्रैगन साइरेक्स पे बैठ के वहां पर बैटल में क्यों नहीं गई थी। तो इसका रीजन था मशरूम और उसके दो किंग्सगार्ड सर लॉरेंट मारब्रांड एंड सर स्टेफान डार्कलेन। तो जब रुक्स रेस से संदेशा आया था कि उन्हें मदद चाहिए थी तब मशरूम, सर लॉरेंट और सर स्टेफान ने ही कह दिया था कि वहां पर रहेनिरा को डायरेक्टली खुद वैसे बैटल में नहीं जाना चाहिए, वहां पर सिर्फ अगर मेलिस को भेजते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा। बट उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पर वेगार और सनफायर जैसे दो दो ड्रैगन आ जाएंगे। तो उनकी वो छोटी सी गलती जरूर हुई थी, बट उनका भी एक तरीके से सही था कि ऐसे डायरेक्टली ब्लैक क्वीन रहेनिरा को एकदम बैटल में अपफ्रंट भेजना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर रहेनिरा को वहां पे कुछ हो जाता है, इफ शी डाइज, देन उनका पूरा कॉज वही के वही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मशरूम, सर लॉरेंट और सर स्टेफान ने कह दिया था कि वहां पर रेनिस को भेजना चाहिए। और एक्चुअली उस समय पर प्रिंसेस रेनिस और खुद कॉर्लिस ने भी अग्री किया था, बट यहाँ पर वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि रहेनिरा वहां पर बैटल में वगैरह नहीं जाती है। एनीवेज, इस समय उनको ये पता नहीं था कि साउथ में भी एक्चुअली ब्लैक्स बैटल ऑफ द हनी वाइन हार चुके हैं। ये खबर अब तक ड्रैगन स्टोन तक पहुंची नहीं थी। बट इस समय पर नॉर्थ से फाइनली प्रिंस जसेरिस वापस आ गया था। प्रिंस जसेरिस यहाँ पे नॉर्थ से आता है और उसके आने से ब्लैक काउंसिल को एक नए से एडवांटेज मिल गया था। सो अभी ब्लैक काउंसिल की मीटिंग शुरू हो जाती है और इस मीटिंग्स में जसेरिस काफी अच्छे से इन्वॉल्व होके काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लगता है। सबसे पहले तो जसेरिस ने डिसीजन लिया कि वो अपने छोटे भाई जॉफ्री को उसके ड्रैगन टेराक्सस पे बैठ के ईरी को भेजेगा। तो अभी उसने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, इफ यू रिमेंबर, हमने मेडन ऑफ द वेल के चैप्टर में देखा था कि जेस ने उस मेडन ऑफ द वेल जेन एरिन को प्रॉमिस किया था कि वो ईरी में एक ड्रैगन को जरूर भेजेगा। और इसीलिए जसेरिस अपने छोटे भाई जॉफ्री वेलेरियन और उसके ड्रैगन टेराक्सस को भेजता है। तो जॉफ्री वेलेरियन वहां पे तो जाता ही है, बट उसी के साथ साथ डेमन और लेना के बेटी रेना को भी वहां पे भेजा जाता है। इस समय पर रेना के पास वैसे कोई ड्रैगन तो नहीं होता, बट शी हैड दिस ब्यूटीफुल गोल्डन पिंक कलर का ड्रैगन एग और वो उसे लेके ही ईरी को जाती है। तो कुछ ही दिनों के बाद में जॉफ्री और रेना एक शिप में बैठ के गर्ल टाउन बंदरगाह के लिए निकल जाते हैं और फिर वो वहां से गर्ल टाउन से ईरी को आगे जाने वाले थे। सो अभी ड्रैगन स्टोन में सिर्फ बेला, जसेरिस, सी स्नेक कॉर्लिस वेलेरियन, रहेनिरा, उसके दो इंपॉर्टेंट किंग्सगार्ड सर स्टेफान, सर लॉरेंट और फाइनली बचा था मशरूम। तो दोस्तों, हमने रेना को तो देखा कि वो एक लॉन्ग हेयर वाली बहुत ही अभी प्रिटी गर्ल बनने लगी थी। वो वैसे थोड़ी सी एकदम गर्ली गर्ल वाली लड़की थी, बट दूसरे तरफ रेना के जुड़वा बहन बेला का तो एक अलग ही जलवा होता। इस बेला को अपने बाल लंबे नहीं बट
छोटे रखने पसंद थे और वो बचपन से ही अपने बाल वगैरह एकदम शॉर्ट करके रखती। आप ऐसा कह सकते हो कि बेला मतलब पूरे टारगेरियंस के इतिहास की फर्स्ट और इकलौती बॉयकट रखने वाली बंदी थी। तो ये शॉर्ट एंड स्टाइलिश हेयर रखने वाले बेला का एक ड्रैगन भी था, मून डांसर, और उसका एक्चुअली एक पेट मंकी भी था। तो बेला मतलब ये एक अलग ही जलवा थी और ये बेला यहाँ पर जसेरिस के साथ में फ्लर्ट करने लगती है। तो इफ यू रिमेम्बर, बचपन में ही बेला और जसेरिस की शादी तय की गई थी और उसी वजह से यहाँ पर बेला और जसेरिस के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन शुरू होता है। बट जसेरिस वहां पर बेला को सीधा बता देता है कि उनको शादी वगैरह जो भी करनी है वो वॉर के बाद ही हो सकती है, नॉट बिफोर दैट। तो ब्लैक काउंसिल के कई सारे और भी मीटिंग शुरू होते हैं और इन मीटिंग्स में जसेरिस सीधा बता देता है कि इस समय पर ड्रैगन स्टोन बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं है और एकदम जोरों शोरों से वॉर सब जगह पे शुरू हो गया है। एक्चुअली यही देख के जसेरिस ने उसके छोटे भाई जॉफ्री और रेना को वेल में ईरी को भेजा था। बट उसी के साथ साथ वो ये भी डिसीजन लेता है कि वो दूसरे उसके दो सौतेले छोटे भाई यानी कि एगोन द यंगर और विसेरिस को भी वो ड्रैगन स्टोन से कहीं और भेजेगा। तो अगर आपको याद है तो एक जमाने में डेमोन और लेना को एक पेंटोस के मैजिस्टर ने उसके यहाँ पे रहने के लिए दिया था। तो उसी मैजिस्टर ने कुछ महीनों के लिए एगोन द यंगर और विसेरिस को उसके यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे दी थी और उसकी परमिशन मिलते ही उन दोनों बच्चों को एक गे अबैंडन नाम के शिप से पेंटोस को भेजा जाता है। दो छोटे बच्चों को ऐसे एकदम अकेले में वहां पर पेंटोस में भेजना मतलब काफी डिफिकल्ट डिसीजन ये रेनिरा के लिए रही थी। बट उसे पता था कि ये डिसीजन उन दोनों के भले के लिए होगी, उनके सेफ्टी के लिए होगी। कॉर्लिस भी जसेरिस के इस चीज को समझता है, वो भी जसेरिस के इस डिसीजन को सपोर्ट करता है और एक्चुअली लॉर्ड कॉर्लिस यहाँ पर गे अबैंडन शिप के साथ में और अपनी वेलारियंस की 7 वॉरशिप्स भेजता है ताकि वो गे अबैंडन के शिप को सेफ्टी दे पाए। तो लिटरली 129 एसी के आखिरी हफ्ते में गे अबैंडन नाम की शिप एगोन द यंगर और छोटे विसेरिस को लेके निकलती है पेंटोस के लिए। तो ड्रैगन स्टोन पे आने के बाद में प्रिंस जसेरिस ने अपने माँ ब्लैक क्वीन रेनिरा के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बट देन जसेरिस को भी समझता है कि वो ब्लैक काउंसिल में ऐसे डिसीजंस बार बार खुद ही नहीं ले सकता। वो अपने दादाजी सी स्नेक कॉर्लिस वेलारियन से एक्चुअली उम्र में छोटा है, एक्सपीरियंस में छोटा है, तो वो अपने दादाजी को ऐसे हुक्म नहीं दे सकता। प्रिंस जसेरिस इतना अभी समझदार हो गया था कि एक दिन वो खुद ही अपने दादाजी लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के सामने बेंड नी करता है और वो अपने माँ ब्लैक क्वीन रेनिरा के तरफ से उनको पूछता है कि क्या आप मेरे माँ के ऑफिशियली हैंड ऑफ द क्वीन बनोगे। तो एक्चुअली डेमोन ही अब तक हैंड ऑफ द ब्लैक क्वीन था, बट उसके गैर मौजूदगी में लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ही अभी यहाँ पर ब्लैक काउंसिल में सबसे सीनियर पर्सन थे और इसीलिए जसेरिस ऐसी चीज सी स्नेक को करने के लिए कहता है। सी स्नेक कॉर्लिस भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो रेनिरा के ऑफिशियली हैंड ऑफ द क्वीन बनते हैं। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन हैंड ऑफ द क्वीन बनते हैं और रेनिरा के साथ में उनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट ब्लैक काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है। इस मीटिंग में कई सारे जासूस बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें देते हैं कि वेस्टरोस में एग्जैक्टली क्या शुरू है। तो सबसे पहले तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लैक काउंसिल को यहाँ पे पता चलता है कि हेलेना टारगेरियन अभी पूरी तरह से टूट चुकी है और वो इस समय पर एकदम डिप्रेशन में वगैरह गई है और वो हर दिन रोती रहती है एंड शी इज नॉट लाइक द प्रिंसेस हेलेना बिफोर। तो इस चीज के बारे में जब डिस्कशन होता है तब मशरूम ने एक्चुअली नोटिस किया था कि रेनिरा एक्चुअली थोड़ी सी इमोशनल होती है, वो एक तरीके से रोने के कगार पे आके खड़ी थी। तो जसेरिस यहाँ पे सबको बता देता है कि हेलेना अभी इतनी सैड और डिप्रेस्ड होती है कि वो अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पे बैठ के कहीं पे भी उड़ नहीं सकती। उसी के साथ साथ यहाँ पे जसेरिस ये भी बताता है कि किंग एगोन द सेकंड भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुआ है। किंग एगोन द सेकंड किंग्स लैंडिंग में टोटली बेड रिडन है, वो मिल्क ऑफ द पॉपी के नशे में हमेशा ही सोया रहता है और उसका ड्रैगन सनफायर लापता है। मतलब एक्चुअली ब्लैक्स के जासूस को ये चीज पता नहीं होती है कि सनफायर इस समय पर रुक्सरेस्ट के आसपास ही कहीं तो जंगलों में छोड़ा गया था। फिर जसेरिस इस मीटिंग में रिपोर्ट देता है
है कि किंग्स लैंडिंग में अभी सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट ड्रैगन है एंड दैट इज वेगार, और वही एक ऐसा ड्रैगन है जिसको मारने के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक बार अगर वेगार खत्म होता है तो ये वॉर भी खत्म, ऐसा यहाँ पे जसेरिस कहता है। बट इतने में मशरूम भी उसे बता देता है, जसेरिस डोंट फॉरगेट अबाउट टेसारियन, शी इज स्टिल इन ओल्ड टाउन एंड दैट ब्लू क्वीन इज फियर्स। तो यहाँ पे मशरूम की बात भी सही थी कि डेरॉन द डेरिंग की ड्रैगन टेसारियन एकदम ही जबरदस्त फियर्स ब्लू क्वीन वाली ड्रैगन है और वो अभी भी ओल्ड टाउन में जिंदा है। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि यहाँ पर ब्लैक काउंसिल में अब तक बैटल ऑफ द हनी वाइन के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आया था, तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि टेसारियन और उसका राइडर डेरॉन अभी भी ओल्ड टाउन में ही है। तो एनीवेज यहाँ पे ब्लैक काउंसिल में सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि वेगार ड्रैगन को बैटल में कैसे हराया जा सकता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होती है कि जसेरिस के पास में ड्रैगन है, रेनिरा के पास में उसका साइरैक्स है और डेमोन के पास में कराक्सस जैसा भी ड्रैगन है। तो जसेरिस यहाँ पे सीधा बता देता है कि ये तीन ड्रैगन्स अगर डायरेक्टली वेगार के साथ में फाइट लेते हैं तो वो जरूर उसको मार गिरा सकते हैं। तो इसके रिप्लाई में मशरूम सीधा कहता है कि वेगार जैसे मॉन्स्ट्रस ड्रैगन के लिए तीन क्या, उसे तो 6 ड्रैगन्स भी मारने के लिए कम पड़ जाए, इतनी डेंजरस और खतरनाक वेगार ड्रैगन थी। तो सब लोग यहाँ पर ब्लैक क्वीन रेनिरा के फूल मशरूम के बात को एक्चुअली समझते हैं और उसके इस ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। मशरूम के ऐसा कहने पे सर लॉरेंट मारब्रांड कहते हैं कि ड्रैगन स्टोन पर इस समय पर कई सारे अलग अलग वाइल्ड ड्रैगन्स तो पहले से ही है, क्यों ना हम उन्हें यूज करते हैं। तो ये बात सभी को वैसे अच्छी तो लगती है, बट उन ड्रैगन्स को राइड कौन करेगा, उन ड्रैगन्स के साथ में अच्छे से कनेक्शन बनाकर उनका राइडर बनने की जुर्रत कौन करेगा। तो यहाँ पर मशरूम वापस सजेस्ट करता है कि हमें ड्रैगन स्टोन्स के ड्रैगन सीड्स को यूज करना चाहिए। तो आखिर ये ड्रैगन सीड्स क्या होते हैं? तो हाउस टारगेरियन के जो भी ह्यूमंस थे वो काफी खूबसूरत दिखने वाले वलेरियन लोग थे। वो जब वेस्टेरोस में आते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं कि मानो वो कुछ एकदम गॉड्स अमंगस्ट मैन हो। उनके एकदम लंबे सिल्वर व्हाइट बाल होते हैं, उनके पर्पल आईज होते हैं और एकदम ही टॉल स्लिम बॉडीज वाले ये ह्यूमंस थे। तो ये जब एक्चुअली वेस्टेरोस में आके ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर जब रहने लगते हैं तब वहां पर कई सारे औरतें सीधा इन टारगेरियंस के साथ में संबंध बनाती और उनके जो बास्टर्ड बच्चे होते थे उनमें भी कुछ टारगेरियंस जैसे लुक्स वगैरह आते थे और इन्हीं बच्चों को ड्रैगन सीड्स कहा जाता। ये चीज ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर पिछले 200 सालों से भी ज्यादा के लिए चल रही थी और इसी वजह से ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर अभी एक जनरेशन ऑफ टारगेरियन बास्टर्ड्स यानी कई सारे ड्रैगन सीड्स मौजूद थे। तो आपको अभी समझेगा कि मशरूम क्या कहना चाहता था। तो मशरूम यहाँ पे सीधा कहता है कि ड्रैगनस्टोन पर कई सारे ड्रैगन सीड्स मौजूद है, मतलब टारगेरियन के बास्टर्ड बेटे और बेटियां मौजूद है। तो उसका मतलब उन ड्रैगन सीड्स में अभी भी टारगेरियंस का खून दौड़ता होगा और उनके उस टारगेरियन ब्लड के वजह से मे बी जस्ट मे बी वो किसी ना किसी वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम कर सके, यानी किसी ड्रैगन के साथ में वो कनेक्शन कर पाए। तो उसके वैसा कहते ही रेनिरा और कॉर्लिस उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ड्रैगन सीड्स को बुलाया जाएगा और उन्हें अलग अलग ड्रैगन्स के साथ में कनेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो इसी के साथ में शुरू होती है सोइंग ऑफ द ड्रैगन सीड। तो अभी किसी सीड को कहीं पे प्लांट करना मतलब उसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन वाला वर्ड हुआ बुआई। तो ये जो बुआई करना होता है उसे ही सोइंग ऑफ द सीड भी कहा जाता है। तो ड्रैगन स्टोन पर इस समय ये जो सोइंग ऑफ द सीड की जाती है वो थी ड्रैगन सीड के जरिए एक ड्रैगन को क्लेम करने की। बट इसी चीज को सभी वेस्टेरोसी लोग आगे द रेड सोइंग कहने लगते हैं क्योंकि कईयों ने ड्रैगन का राइडर बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। तो ये रेड सोइंग ऑफिशियली शुरू होती है और इसके लिए कई सारे अलग अलग ड्रैगन सीड्स आते हैं जिसमें कई सारे अलग अलग फिशरमैन, सर्वेंट, सेलर्स,
मेन एट आर्म्स, घोड़े की रखवाली करने वाले, तबेले में काम करने वाले, कुछ अलग अलग ड्रैगन स्टोन के फार्मर्स, और इवन क्वींस गार्ड स्टेफन डार्कलिन भी ड्रैगन राइडर बनने की कोशिश शुरू करता है। तो अभी यहाँ पर ये ड्रैगन सीड्स ड्रैगन का राइडर बनने की कोशिश तो शुरू करते हैं, बट एज वी नो दैट ड्रैगन्स आर नॉट हॉर्सेस। ऐसे ही कोई भी घोड़े पे बैठ के उसका राइडर बन सकता है, बट ऐसे ही कोई भी ड्रैगन पे बैठ के उसका राइडर नहीं बन सकता। ड्रैगन्स मतलब उनका एक अलग ही रुतबा होता है, वो उन्हें जो चाहिए वही करते हैं। तो इसी वजह से ड्रैगन सीड्स जैसे जैसे इन ड्रैगन्स पे बैठ के राइडर बनने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे वैसे वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई सारे ड्रैगन सीड्स बहुत सारे अटेम्प्ट करने लगते हैं और दिन ब दिन हर दिन कोई ना कोई ड्रैगन सीड मरने लगता है। कुछ लोग अपना हाथ गंवा बैठते हैं, कुछ लोग अपना पैर गंवा बैठते हैं, और कुछ तो सीधा ड्रैगन्स के जरिए जलाए जाते हैं। इन सब के बीच में मशरूम की भी एक बहुत ही फनी स्टोरी है। उस छोटे मशरूम ने भी गुड क्वीन एलिसन के ड्रैगन सिल्वरविंग पे बैठ के उसका राइडर बनने की कोशिश की, बट सिल्वरविंग ने मशरूम के ऊपर जोर से आंख फेंक दी तो उसके सारे कपड़े जलने लगते हैं। मशरूम वहां पे लिटरली मर जाता, बट वैसा कुछ होने के पहले ही उसने सीधा भागकर एक छोटे से तालाब में जंप कर दिया, और उसी वजह से मशरूम वहां पे बच पाता है। मशरूम की ये स्टूपिड हरकतें देख के पहले तो रैनीरा डरती है, बट पानी में से मशरूम अपने फटे हुए कपड़ों में बाहर आता है, तब रैनीरा अपने मशरूम को गले लगाती है और उसके सर पे किस करती है। तो यहाँ पे मशरूम फनी अंदाज में बच गया, बट ऐसा लक बाकी किसी का भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैसीज हुक के लॉर्ड गॉर्डन मैसी को वर्मीथॉर ने पूरी तरीके से जलाकर मार डाला। देन उसके बाद में ऐसी ही सैड चीज होती है सर स्टेफन डार्कलिन के साथ में, जिसे सी स्मोक ड्रैगन ने पूरी तरह से जला दिया, और ये एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग हादसा ब्लैक्स के लिए रहा था। सर स्टेफन डार्कलिन एक इम्पोर्टेंट नाइट थे और उन्हें सी स्मोक ने जला दिया। देन इसके बाद में एक बंदा था सिल्वर डेनिस। ये बंदा एकदम टारगेरियंस की तरह दिखता और वो सभी को ड्रैगन स्टोन पे बताता कि वो मेगोर द क्रूएल के बास्टर्ड्स का वंशज है, और इसीलिए वो एकदम टारगेरियंस की तरह दिखता है। तो ये भाई साहब सिल्वर डेनिस एक बार शीप स्टीलर को स्टील करने जाता है, तो शीप स्टीलर ने उसका हाथ काट के निकाल दिया और उसके सामने ही उसे वो खा गया। तो सिल्वर डेनिस शीप स्टीलर को स्टील करने गया था, बट शीप स्टीलर ने ही उसका हाथ स्टील कर दिया। सिल्वर डेनिस का वहां पे हाथ कट जाता है और वो वहीं पे चिल्लाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नीचे गिरता है। वहां पर शीप स्टीलर उसको पूरी तरीके से खा जाता, बट ऐसा होने के पहले सिल्वर डेनिस के 3 बेटे वहां पर आते हैं और उसको वहां पर से लेके जाने लगते हैं। अभी आपको लगे कि सिल्वर डेनिस यहाँ पे बच गया, बट वो और उसके तीनों बेटे वहां से भागने की फिराक में जब थे, तभी वहां पर आता है ड्रैगन स्टोन का काला शैतानी ड्रैगन कैनिबल के आते ही इवन शीप स्टीलर भी डर जाता है और वो वहां से उड़ के भागा, और कैनिबल सीधा वहां पर सिल्वर डेनिस और उसके तीनों बेटों को एक साथ निगल जाता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग किस्से होते हैं। कई सारे ड्रैगन सीड्स ने अपनी जान गंवाई, तो कई सारे ड्रैगन सीड्स अपने हाथ पैर गंवा बैठे। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मास्टर मनकन, इस रेड सोइंग में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 48 ड्रैगन सीड बहुत ही बुरी तरीके से जल गए थे या फिर वो मेम्ड हुए थे, यानी कि उनका हाथ पैर कट गया था। तो ये रेड सोइंग ऐसे ही 10 से 15 दिनों तक चलती ही रहती है और इवेंचुअली 3 बंदे इसमें सक्सेसफुल हुए। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी इसी के साथ में लेट मी इंट्रोड्यूस हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 और आगे के सीजन्स में आने वाले इंपॉर्टेंट 5 कैरेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में इन 5 कैरेक्टर्स में से मैं आपको 3 कैरेक्टर्स के बारे में ही बताऊंगा और बाकी के 2 कैरेक्टर्स मैं आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इन 3 कैरेक्टर्स में सबसे पहला है ह्यू द हैमर। ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर कई लोग इसे हार्ड ह्यू भी कहते
थे और ये बंदा ड्रैगनस्टोन के कैसल के रॉयल आर्मरी में जो रॉयल ब्लैकस्मिथ था उसका बेटा था। तो ये ह्यू मतलब एक बहुत ही मैसिव 6 फीट 8 इंच का एकदम टॉल सा बंदा था और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफी टारगेरियंस जैसे दिखने में थे। तो ये भी कहता था कि उसके वंशज एक्चुअली मेगोर से रिलेटेड थे। अपेरेंटली कई सालों पहले मेगोर ने यहाँ पर ड्रैगनस्टोन में कई सारे औरतों के साथ में संबंध बनाए थे और उसी के कुछ वंशजों में से ये ह्यू आता है। ऐसे ह्यू के पेरेंट और उसकी दादी वगैरह उसे बताती थी। तो ये मैसिव ह्यू मतलब एकदम बोल बच्चन बिंदास बैडएस किस्म का बंदा था और इसने सीधा वर्मीथॉर से एकदम सक्सेसफुली कनेक्शन किया था। ये बंदा 2-3 बार वर्मीथॉर के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और इवेंचुअली ये हार्ड ह्यू यानी ह्यू द हैमर सीधा वर्मीथॉर का राइडर बन गया। एक जमाने में ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर पर साक्षात ओल्ड किंग जहेरिस बैठा था, बट अभी उस पे राइड करने लगा था एक टारगेरियंस का बास्टर्ड ये ह्यू द हैमर। देन दोस्तों दूसरे तरफ वर्मीथॉर के दोस्त यानी कि ओल्ड किंग जहेरिस के वाइफ गुड क्वीन एलिसन के ड्रैगन सिल्वरविंग को भी एक राइडर मिलता है और इस राइडर का नाम था उल्फ द वाइट। तो ये बंदे उल्फ को सब लोग वाइट कहते थे क्योंकि उसके बाल एकदम ही टारगेरियंस के तरह वाइट थे। तो ये उल्फ द वाइट यहाँ पे सीधा सिल्वरविंग का राइडर बनता है और आसमान में उल्फ द वाइट जोर जोर से यहाँ वहां पर सिल्वरविंग को घुमाने लगता है। तो अभी सब लोग इस उल्फ को उल्फ द वाइट तो कहते ही थे, बट कई सारे लोग ड्रैगनस्टोन पर इसे उल्फ द सॉट भी कहते थे। तो सॉट का मतलब होता है बेवड़ा। बहुत ही ज्यादा दारू पी के टल्ली होने वाले बंदे को सॉट कहते हैं। तो ये उल्फ मतलब वैसे ही किस्म का बंदा था। वो दिन रात सुबह शाम हमेशा सिर्फ दारू पीता रहता था और वो हमेशा टल्ली ही रहता। बट इस उल्फ द सॉट की एक चीज अच्छी थी कि उसे वलेरियन लैंग्वेज एकदम अच्छे से आती थी एंड मे बी उसी के वजह से उसने सिल्वरविंग पे राइड करना सीख लिया। तो ये भी एक बहुत ही आयरॉनिक चीज यहाँ पे होती है कि एक जमाने में साक्षात गुड क्वीन एलिसन जिस ड्रैगन की राइडर थी, उस सिल्वरविंग ड्रैगन को अभी एक स्टूपिड बेवड़ा राइड करने लग गया था। तो वर्मीथॉर का ह्यू द हैमर और सिल्वरविंग का उल्फ द वाइट यानी उल्फ द सॉट ऐसे 2 राइडर्स यहाँ पे बन गए थे। एंड देन फाइनली लास्टली शीप स्टीलर ड्रैगन को भी एक राइडर मिलता है और उसकी कहानी भी काफी क्यूट है। तो एक्चुअली ड्रैगनस्टोन के सभी वाइल्ड ड्रैगन्स में शीप स्टीलर ड्रैगन सबसे फियर्सेस्ट और सबसे डेंजरस ड्रैगन था। जितना कैनिबल वर्मीथॉर और सी स्मोक ने मिल के लोगों को मारा या इंजोर्ड नहीं किया होगा, उससे कई ज्यादा शीप स्टीलर ने लोगों को मार दिया था, जला दिया था। कई लोगों का वो हाथ पैर काट के खा गया था। तो ये शीप स्टीलर मतलब बहुत ही डेंजरस वाइल्ड ड्रैगन था। तो इस शीप स्टीलर वाइल्ड ड्रैगन की राइडर बनती है एक 16 साल की ब्राउन स्किन वाली लड़की नेटल्स, जिसे सब लोग ड्रैगनस्टोन पे नेटी भी कहते हैं। तो नेटल्स एक्चुअली एक शेपर्ड के यहाँ पे काम करती थी और वो कई सारे अलग अलग शिप्स को वगैरह यहाँ वहाँ खाना खिलाने के लिए लेके जाती। तो नेटल्स ने कई बार देखा था कि शिप स्टीलर कभी तो अचानक से आके उसके शिप्स को उठा के लेके जाता। तो नेटल्स को ये समझ में आ गया था कि इस शिप स्टीलर ड्रैगन को मटन खाने में काफी मजा आता है। तो इसीलिए नेटल्स कई बार खुद ही शिप्स को वगैरह मारकर एकदम अच्छे से मटन कुक करके इस शीप स्टीलर को खिलाने लग गई थी। पहले तो शीप स्टीलर को ये चीज पसंद नहीं आई थी, पर धीरे धीरे शीप स्टीलर ड्रैगन को नेटल्स ने दिया हुआ मटन खाने में काफी मजा आने लगा। और इसी के साथ साथ नेटल्स और शीप स्टीलर के बीच में यहाँ पर बहुत ही प्यारी दोस्ती होती है और इवेंचुअली शीप स्टीलर एक दिन नेटल्स के सामने झुकी गया। नेटल शीप स्टीलर पर वहां पे क्विकली चढ़ती है और सीधा पूरे ड्रैगन स्टोन की राइड मारती है और इस तरीके से सिर्फ 16 साल की ब्लैक हेयर वाली एकदम ब्राउन स्किन वाली एक
कॉमन लड़की सीधा ड्रैगन राइडर बनती है। और दोस्तों ये चीज पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में एक बहुत ही डिबेट वाली चीज है कि क्या वलेरियन ब्लड ड्रैगन राइडर बनने के लिए मैटर करता है। तो उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, वो एक थियरी वाला वीडियो वगैरह हो जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अगर हम ब्लैक्स के साइड में अभी सर स्टेफन डार्कलिन की एक ट्रैजिक मौत को अगर हम भुलाते हैं, तो ये जो 15 से 20 दिनों का रेड सोइंग का इवेंट ड्रैगन स्टोन पर हुआ था, उसके वजह से ब्लैक्स अभी एकदम ही ऑफ हो चुके हैं, एकदम ओवर पावर्ड हो चुके हैं, उनका अभी पगड़ा बहुत भारी हो गया है। तो जैसे कि हमने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखा कि ब्लैक्स को अभी 4 नए ड्रैगन्स मिले हैं। उसमें सबसे पहला ड्रैगन है वर्मीथॉर विथ राइडर ह्यू द हैमर। सेकंड ड्रैगन उनको मिला सिल्वर विंग विथ राइडर उल्फ द सॉट यानी उल्फ द वाइट। फिर थर्ड ड्रैगन उनको मिला शीप स्टीलर विथ राइडर नेटल्स। एंड देन दोस्तों एक फोर्थ राइडर भी मिला था जो हमने इस वीडियो में नहीं जाना, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उनको एक जो फोर्थ राइडर एक ड्रैगन जो मिला था वो था सी स्मोक, और ये उसकी कहानी जो भी होने वाली है वो हम अगले चैप्टर में अच्छे से जानेंगे ही। देन दोस्तों वीडियो एंड करने के पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि कई लोगों को मुझे यकीन है कि डाउट होगा कि कैनिबल और ग्रे घोस्ट ये जो 2 ड्रैगन्स ड्रैगन स्टोन पे थे उनका क्या हुआ। तो हम तो जानते हैं, मैंने पहले भी ड्रैगन्स एक्सप्लेन्ड वाले वीडियो में आपको बताया था कि ग्रे घोस्ट नाम का जो ड्रैगन है जो ड्रैगन स्टोन पे था वो एकदम ही घोस्ट की तरह रहता, एकदम ही वो अपने अपने में रहता। वैसे तो ह्यूमंस ड्रैगन से डरते हैं, बट ग्रे घोस्ट के बारे में यही चीज उल्टी थी। वो ड्रैगन ही ह्यूमन से डरता था और हमेशा वो ह्यूमंस के बस्ती से दूर ही रहता था। सो इसी वजह से उसको कोई भी ड्रैगन राइडर नहीं मिला। कोई भी राइडर्स ग्रे घोस्ट के इलाके में जाते थे, ग्रे घोस्ट का राइडर बनने की कोशिश करते थे, कोई भी ड्रैगन सीड्स उसको थोड़ा सा पाने की, उसे टेम करने की कोशिश करते थे, तो ग्रे घोस्ट वहां से उड़ के चला जाता। तो हमें बुक में ऐसे ही पता चलता है कि इसी वजह से ग्रे घोस्ट किसी भी ड्रैगन सीड को नहीं मिला था। एंड दूसरे तरफ कैनिबल का तो बात क्या ही करे, मतलब कैनिबल का जो भी राइडर बनने के लिए जाता था, कैनिबल उन पे भर भर के आंख फेंकता और कोई भी उसके आस पास भी नहीं जा पाता। वैसे हमने जाना कि ग्रैंड मास्टर मनकन ने कहा था कि शीप स्टीलर थोड़ा सा डरावना ड्रैगन है और उसके अटैक के वजह से 50 के ऊपर लोग थोड़े इंजर्ड हुए और कुछ 16 लोग मर गए। बट कैनिबल ने भी काफ़ी लोगों को बहुत इंजर्ड किया था, डैमेज किया था, और हमने देखा कि सिल्वर डेनिस और उसके 3 बच्चों को तो वो खा ही गया था। तो कैनिबल बहुत ही डेंजरस वाइल्ड ड्रैगन था और इसी वजह से ड्रैगन सीड्स उसके आसपास भी भटकते नहीं थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर काफ़ी इंटेंस मुकाम पे आके रह चुका है। एक साइड काफ़ी ओवर पावर्ड ज़रूर हुई है, बट आगे क्या स्पाइसी चीज़ें इस कहानी में होगी वो तो अभी वक्त ही बताएगा।